हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रविराज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 11 नवंबर हो गए तो आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। लेकिन आज थोड़ा शॉर्ट करंट अफेयर रखेंगे, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि फेस्टिवल है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो गाइस, आज का मोटिवेशन थॉट है, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती हैं लेकिन फल मीठा होता है। ये अरस्तु के द्वारा बोला गया था, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट कोट किया हुआ है अरस्तु का, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, और ऐसा ऐसा ही कोट किया हुआ स्टेटमेंट आजकल यूपीएससी में ऐसे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन जाएगा कि शिक्षा का क्या महत्व है, ठीक है ना, और वो फल मीठा कैसे होता है, इससे रिलेटेड आपको ऐसे लिखना पड़ जाएगा। ऐसा ही कोट्स वाला आजकल क्वेश्चन ऐसे में आ रहे हैं यूपीएससी में। ओके, सो गाइज इसका अगर बात करते हैं गाइज, शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। जितना आप अपना नॉलेज बढ़ाइएगा, जितना अपने आप एजुकेशन के फील्ड में अपने आप को लगाइएगा, दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जितना हम लोग एज ए एजुकेशन पर्पज़ पे अगर बात करते हैं, दैट मीन्स जितना भी हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, जितना हम लोग एज ए नॉलेज गेन करेंगे, ठीक है ना, उतना ही हमारा लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल आगे चलकर होगा। बहुत ही आपका एक वी कैन से दैट कि आपका आगे का जो फ्यूचर होता है ना, वो फल मीठा देने वाला है। दैट मीन्स आपका कंफर्टेबल लाइफ देने वाला है। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइज। सो गाइज, पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेम्पल ऑफ हतसेपसुत, ओके, ऑप्शन बी टेम्पल ऑफ गोवेक्ली टेपे, ऑप्शन सी टेम्पल ऑफ अमाडा एंड ऑप्शन डी लक्सर टेम्पल। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ओके, हतसेपसुत वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेम्पल एज ए घोषित किया गया है। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो अगर बात करते हैं गाइज ओल्डेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड का, तो ये हो गया टेम्पल ऑफ हतसेपसुत, ओके, याद रखिएगा। और ये सेकेंड वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेम्पल है, ओके। अगर बात करते हैं गाइज पॉइंट, अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट कलेक्ट करने का बात करते हैं गाइज, तो टेम्पल ऑफ हतसेपसुत जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेम्पल है, ठीक है ना, ऑल्सो नॉन एज जेसरू, ओके, याद रखिएगा। इस टेम्पल को जेसरू के नाम से भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये सिचुएटेड है इजिप्ट में, ठीक है ना। बिल्ड किया गया था 1470 बीसी में, ठीक है। सो गाइस अगर इस टेम्पल का अगर बात करते हैं तो ये क्राफ्ट किया गया था, दैट मीन्स डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? फानरो हतसेपसुत के द्वारा, ठीक है ना। इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो सेनमुंत है, ओके, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं गाइस, इसके बाद ये जो वर्ल्ड का ओल्डेस्ट टेम्पल है, ठीक है ना, सेकेंड ओल्डेस्ट टेम्पल कौन सा हो गया? अमाडा हो गया, ओके। गोबकेली टेम्पल थर्ड ओल्डेस्ट हो गया, और फोर्थ वन इज लक्सोर टेम्पल हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ देखिए वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेम्पल कौन सा हो गया? जैसा कि मैंने आपको बताया, टेम्पल ऑफ अमाडा, ठीक है ना। ये लोकेशन है नूबिया में, नूबिया बोले तो सूडान। ये एक तरह का इजिप्ट और सूडान के बीच का बॉर्डर एरिया है, ठीक है ना, याद रखिएगा, ओके। अगर बात करते हैं, इसको वो बिल्ड किया गया था 18th और 19th डायनेस्टी के समय, ठीक है ना, जो कि डेट है 1550 टू 1189 BC, ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं गाइज, सेकेंड जो वर्ल्ड ओल्डेस्ट टेम्पल है उसको बिल्ड किया गया था फारहो तुतमोसे थर्ड के द्वारा, ओके, याद रखिएगा। ऑन द बैंक ऑफ लेक नासिर एक लेक है, उसके बैंक पे ये सिचुएटेड है, ठीक है ना। और ये एक तरह का लाइज करता है, जो लेक है वो लाइक करता है सूडान और इजिप्ट के बीच, ओके, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करते हैं गाइज, गाइज अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, ये टेम्पल डेडिकेट करता है किसको डेडिकेट करता है? अमून और रिहोरक्थी को। ये अमून कौन हो गया गाइज? अमून एक तरह का उस समय के जो इजिप्टियंस टाइम में थे, उस समय के अमून उन लोग एज ए गॉड ऑफ एयर एज ए मानते थे, ठीक है ना। अमून हवा के भगवान को, दैट मीन्स गॉड ऑफ एयर को बोला जाता था उस समय, ठीक है ना। रिहोरक्थी हो गए जो कि गॉड ऑफ सन, ठीक है ना। बेसिकली ये दोनों जो गॉड हैं, ये गॉड इस टेम्पल से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं थर्ड लार्जेस्ट टेम्पल का बात करते हैं गाइज, तो वो थर्ड लार्जेस्ट टेम्पल कौन है? गोवकीली टेम्पल है, ठीक है ना, जो कि सिचुएटेड है गोवकीली तुर्की में, ठीक है। इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था 10,000 BC में, ठीक है ना। अगर बात करते हैं फोर्थ, तो लक्सर टेम्पल हो गया, लुक्सोर टेम्पल हो गया, ओके। ये बिल्ड किया गया था 1100 BC से लेके 1600 BC, ठीक है ना।
और ये गाइज अभी कहाँ है, इजिप्ट में सिचुएटेड है, ठीक है ना। और ये एक तरह से मार्बल क्राफ्टिंग डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट का, दैट मीन्स इजिप्ट न्यूज़ में आया था, तो इजिप्ट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इजिप्ट का कैपिटल कायरो हो गया, ठीक है ना। करेंसी हो गया इजिप्टियन पॉन्ड। वहाँ के जो पीएम है मुस्तफ़ा मडबौली हैं, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। ये देखिए टेम्पल ऑफ हॉटस्पुट हो गया, ओके। और ये हो गया सेकेंड वन, टेम्पल ऑफ अमाडा, ओके। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं तो ये देखिए थर्ड ओल्डेस्ट टेम्पल हो गया गोपकेली टेम्पल, ठीक है। और फोर्थ वन इज लक्सर टेम्पल, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। क्वेश्चन का बात करते हैं, नेम ऑफ द स्पेस एक्स सैटेलाइट ऑन 29th मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्चिंग फ्रॉम द कैनेडिया स्पेस सेंटर। सो 29th मिशन का नाम बताइए जो कि स्पेस एक्स के द्वारा सैटेलाइट के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये लॉन्च किया गया है कहाँ से, कैनेडिया स्पेस सेंटर से। सो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए हो गया कार्गो ड्रैगन, ऑप्शन बी स्टारलिंक, ऑप्शन सी निसार, ऑप्शन डी कम्युनिकेशन सैटेलाइट एक तरह का है। सो गाइज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्गो ड्रैगन सैटेलाइट है जो कि स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। ये 29th नंबर का मिशन है, ठीक है, जो कि स्पेस एक्स के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया जा रहा है, उसका 29th नंबर का मिशन है, ठीक है। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। सो ये देखिए, ओके। सो स्पेस एक्स का सैटेलाइट जो कि 29th मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है, कुछ इन्फॉर्मेशन फैक्ट कलेक्ट करते हैं। ये कार्बन ड्रैगन नाम से है सैटेलाइट, ठीक है ना। और ये लॉन्चिंग हुआ है फ्रॉम द कैनेडिया स्पेस सेंटर से, ठीक है। ये 29th मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्पेस एक्स के द्वारा, जो कि उसके जो फाउंडर कौन है, एलोन मस्क हैं, ठीक है ना, उसके जो हेड हैं, और उनके द्वारा एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रिएट किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उसमें जो ऐड किया जा रहा है जो सैटेलाइट, तो ये 29th मिशन है उस स्पेस स्टेशन के लिए, ठीक है ना। ये अगर बात करते हैं गाइज, जो स्पेस एक्स है वो उसका जो सेंटर है वो फ्लोरिडा है, ठीक है, याद रखिएगा। स्पेस एक्स के जो फाउंडर है एलोन मस्क हैं, ओके। अगर बात करते हैं गाइज और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का, तो चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था हमारे इंडिया, दैट इज़ भारत के द्वारा, वो 2008 में, ठीक, 2008 में, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। चंद्रयान सेकेंड 2019 में लॉन्च किया गया था। चंद्रयान थर्ड 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। नेशनल स्पेस डे कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग, जैसा कि आपको पता है कि 23rd ऑफ अगस्त क्या था, 23rd ऑफ अगस्त चंद्रयान जो थर्ड था ना गाइस, वो 14 जुलाई को जो लॉन्च हुआ था, वो 23rd अगस्त साउथ पोल ऑफ द मून पे, इसलिए हम लोग उसी को सेलिब्रेट करने के लिए एज ए नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। निसार एक सेटेलाइट है जो कि नासा और इसरो का है, जो कि 2024 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। स्पाइस सेटेलाइट जो कि चाइना का है, ठीक है ना, इसका जो नाम है योगान 33, ओके, याद रखिएगा, ओके। अगर बात करते हैं चाइना का ओल्डेस्ट नेम, अगर बात करते हैं तो पीकिंग है, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV 656 है जो कि इंडिया का है, लॉन्च किया गया था, एक तरह का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, ठीक है। अगर बात करते हैं गाइज नेक्स्ट पॉइंट का, वो SSLV D2 है जो कि स्मॉल सैटेलाइट है, ठीक है, किसका, इंडिया का, ओके, याद रखिएगा। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट हेल्ड इन विच कंट्री, एंड आपके ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी USA, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी फ्रांस। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस यूके में हुआ है, ओके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। सो ये देखिए, ओके, फर्स्ट आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट हुआ है, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो फर्स्ट आर्टिफिशियल सेफ्टी समिट हुआ है जो कि यूके में हुआ है, ठीक है ना। ऑल्सो नॉन एज ब्लेचली डिक्लेरेशन भी बोला जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लेचली पार्क जो कि एक तरह का पार्क है यूके में, ठीक है ना। ये ब्लेचली पार्क एक तरह का रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड वार सेकेंड में, ठीक है ना। इसमें उस समय क्या हुआ था, ड्यूरिंग द वार, उस समय वार के समय क्या हुआ था, ब्लेचली जो पार्क था, एक ब्लेचली जो पार्क है वो प्लेड किया था पाइवोटल रोल, ठीक है ना। ब्रेकिंग किया था अनब्रेकेबल इनिग्मा कोड एक तरह का गाइस, यहाँ देखिए एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया गया था जर्मन मिलिट्री कमांडर के द्वारा, ठीक है ना। उस कोड को ब्रेक करने के लिए ना, वो अनब्रेकेबल था कोड, किसी से नहीं वो ब्रेक हो रहा था। तो ये जो ब्लेचली पार्क है ना, वहाँ इस कोड को ऐसे ब्रेक किया गया था, और जो कि नाजिज़ के द्वारा ये कोड यूज़ किया जा रहा था, ये कोड को नाजी के द्वारा यूज़ किया जा रहा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। सो इसीलिए ये जो ब्लेचली पार्क है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं इनिग्मा को, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक तरह का डिवाइस है जो कि जर्मन मिलिट्री कमांडर के द्वारा यूज़ किया गया था, ओके। ब्लेचली पार्क इंग्लैंड में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सो ये फर्स्ट
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सेफ्टी समिट हुआ है, इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन है? ब्रिटेन है, ब्रिटेन के साथ साथ जो 28 अदर कंट्री हैं वो भी हैं, और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर फोकस पॉइंट इस मतलब ये जो सेफ्टी समिट हुआ है इसमें फोकस पॉइंट क्या रहा? दो गो फोल्ड फोकस पॉइंट रहा, ठीक है ना। आइडेंटिफाइंग शेयर आर्टिफिशियल रिलेटेड रिस्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी रिस्क हो रहे हैं उस पर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना। इन्हांस करना है साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिस्क, और ये रिस्क को कैसे एज ए अंडरस्टैंड किया जा सकता है उससे रिलेटेड साइंटिस्ट लोग को इन्हांस करना है, ठीक है, दैट मीन्स नॉलेज गेन करना है। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, फ्रॉम इंडिया साइड से कौन पार्टिसिपेट किए हैं? राजीव चंद्रशेखर जी पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है ना। सेकेंड समिट इसका, ये फर्स्ट समिट था, याद रखिएगा, ठीक है ना। सेकेंड समिट साउथ कोरिया में होने वाला है, ठीक है ना। थर्ड समिट फ्रांस में होने वाला है, ओके। सो गाइस अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अगर हम लोग बात करते हैं तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि उड़ीसा में आर्टिफिशियल एंकर भी हैं, ठीक है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर हैं जिनका नाम लीजा है, ठीक है, याद रखिएगा। और कर्नाटका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एंकर है उसका नाम सौंदर्य है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। अगर यूके एज ए न्यूज़ में आया तो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। वहाँ के पीएम ऋषि सुनाक हैं, ओके, और कैपिटल लंदन हो गया, ठीक है। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेम ऑफ द पर्सन हु गॉट द केरला ज्योति अवार्ड 2023, 2023 का केरला का ज्योति अवार्ड किस पर्सन को एज ए प्राप्त हुआ है? एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आकाश चतुर्वेदी, ऑप्शन बी हो जाएगा टी पद्मनाभन, ओके, ऑप्शन सी हो जाएगा वासुदेवन, ऑप्शन डी हो गया डॉक्टर तपन। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस ऑप्शन बी, टी पद्मनाभन को एज ए केरला का हाईएस्ट ज्योति अवार्ड प्राप्त हुआ है 2023 में, ओके। आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। सो देखिए यही है, मलयालम राइटर हैं पी पद्मनाभम, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट। सो अगर बात करते हैं केरला ज्योति अवार्ड 2023 का, राइटर पी पद्मनाभन को ऐसे प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है केरला का, ठीक है ना। और वासुदेवन जो है वो 2022 के प्रीवियस अवार्डर हैं, ठीक है ना। जो 2022 का जो प्रीवियस अवार्ड था दैट मीन्स केरला का ज्योति अवार्ड 2023 वो वासुदेवन को मिला था, याद रखिएगा। और सेकेंड हाईएस्ट अगर अवार्ड का बात करते हैं केरला का तो वो हो जाएगा केरला का प्रवाह अवार्ड, ओके। और केरला का थर्ड हाईएस्ट अवार्ड कौन सा हो गया? केरला श्री, ओके, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। केरला का इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर कलेक्ट करते हैं गाइस, वहाँ के जो सीएम है पिनाराई विजयन है, ओके। गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है, ओके। और नेशनल पार्क का बात करते हैं हम लोग तो मथिकेतन शोला नेशनल पार्क है, ओके। और इराविकुलम नेशनल पार्क हो गया, साइलेंट वैली नेशनल पार्क हो गया, अब पेरियार नेशनल पार्क हो गया, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं। तो हाल ही फिलहाल में BR अम्बेडकर अवार्ड दिया गया है, किनको दिया गया है? यूपी के जो सीएम है योगी जी को दिया गया है, ठीक है ना। फर्स्ट लता दीनानाथ अवार्ड किसको दिया गया है? फर्स्ट लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किन्हें दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है, ठीक है ना। सेकंड लता मंगेशकर दीनानाथ अवार्ड किन्हें दिया गया है? आशा भोसले जी को, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए एग्जाम पर्पज, ओके। महाराष्ट्र का भूषण अवार्ड किन्हें प्राप्त हुआ है? धर्म अधिकारी जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। आसाम का वैभव अवार्ड डॉक्टर तपन जी को प्राप्त हुआ है, ठीक है। और ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड हाल ही फिलहाल में नंदिनी दास को एज ए मिला है, ओके। आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइज़ आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, और वैसे भी कल दिवाली है तो आप लोग इन्जॉय कीजिए 1-2 दिन, ओके, ठीक है ना। फिर मंडे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। जो भी इस चैनल पे नए हैं कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।